हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जहाँ पे हम सबसे पहले स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनका मीनिंग जानेंगे। और ये तीनों सेम ही चीज़ होती हैं, ठीक है? चाहे कोई भी आ जाए, तीनों का सेम ही मीनिंग आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्री होती है, वो उद्योग होते हैं इन विच द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, रेंडरिंग की जाती है सर्विसेज की, एक बहुत ही छोटे लेवल पे। अब ये जो मैंने पॉइंट्स पे निशान लगा रखा है, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और रेंडरिंग, इनका मीनिंग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंपनी, एक कंपनी का ग्रुप होता है दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, और वो कंपनियां एक दूसरे से रिलेटेड होती है बेस्ड ऑन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, जो कि प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करने वाले हैं एक टी शर्ट कंपनी की, तो बहुत सारी टी शर्ट कंपनी या फिर शर्ट कंपनीज़ का ग्रुप होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कोई और कंपनी जैसे टीवी वाली कंपनी ऐड कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें जो है सारी बिजनेस एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होगी, वो आ जाएगी इसमें इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है वेयर मशीन प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, जहाँ पे मशीन की हेल्प से जो है हम कच्चे माल को जो है तैयार माल में बदलते हैं, गुड्स में बदलते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो हम एसेट्स यूज़ करते हैं वो टेंजिबल नेचर की होती हैं। और इसमें जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसको हम इमिडिएटली सोल्ड करने की सोचेंगे, मतलब तुरंत उसको बेचना चाहेंगे। इसमें एक प्रोसेस होती है, जैसे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, सामान बना रहा है, वो होलसेलर थोक व्यापारी को बेचेगा, थोक व्यापारी रिटेलर यानी फुटकर व्यापारी को बेचेगा, और फुटकर व्यापारी लास्ट में उसको कंज्यूमर को बेचेगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। सो प्रोडक्शन हमारा है, प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन क्या है? जो हमारी रिसोर्सेज है ना, उसको फिनिश गुड्स में चेंज करना। प्रोडक्शन हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट को शामिल किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन में टेंजिबल के साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स को भी शामिल किया जाता है। और इसमें सेटिस्फिकेशन ऑफ पीपल वांट्स, यानी जो भी आम जनता या जिनको हम अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो उनकी वांट्स, उनकी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना, पूरा करने के ऊपर जोर दिया जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड अ सर्विस, किसी को सेवा देना, और टू गिव हेल्प टू समवन, और किसी की हेल्प करना, और समथिंग, किसी चीज़ में हेल्प करना। ही रिसीव्ड पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड, और ये जो हम सर्विस दे रहे हैं ना, इसके बदले में वो क्या करेगा? पेमेंट भी रिसीव करेगा। लेकिन ये तो थी सिंपल लैंग्वेज में रेंडरिंग का मीनिंग। अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में बात करें तो इट रेफर्स टू सर्विसेज, ये जो है सर्विस प्रोवाइड करना है, दैट हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड, जिनको हम एक्चुअली में डिलीवर करेंगे टू द क्लाइंट, अपने ग्राहक को, एज अपोज टू एडवांस कलेक्शन, और फिर हम एडवांस कलेक्शन भी करेंगे उसके बदले में, जैसे हमने डिपॉजिट मिल गया, टेकन फ्रॉम अ क्लाइंट बिफोर द वर्क बिगिन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी बिजनेस है, वो अपना प्रोडक्ट किसी को बेच रहा है, तो बदले में होम डिलीवरी की सुविधा दे रहा है, तो वो भी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। अब हम एसएसआई की एक जो उसके की फीचर्स है, यानी उसकी एक सिंपल सी मीनिंग जो आता है वो पढ़ लेते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन पढ़ी है, इनसे करेक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है, और वो क्या है? रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज़, इसमें वो इंडस्ट्रीज शामिल होंगी दैट फंक्शन ऑन अ लोअर स्केल, कि वो एक छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, एम्प्लॉइंग अ स्मॉलर वर्क फोर्स, और जिसमें बहुत ही कम वर्क फोर्स यानी कम लेबर उन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है। जनरेटिंग लेस रेवेन्यू, और उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, उनको जो सैलरी, जो भी अमाउंट मिल रही है, वो बहुत ही कम हो रही है। लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, जब अपना बिजनेस खोलते हो, तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगानी होती, कम लगानी होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक ही बार में आप लगा देते हो, और 10 करोड़ से कम रुपये तक की पूंजी लगानी होती है। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो एनुअल टर्नओवर लगभग 50 करोड़ तक इसमें आपको मिल जाती है, मतलब 50 करोड़ से कम होती है, तो वो आ जाती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब हम अपना वीडियो का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, और वो है हमारा नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चाहे नेचर आ जाए क्वेश्चन में, चाहे फीचर्स आ जाए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, हमने ये जो पॉइंट्स है यही पॉइंट करने हैं।
तो चलिए इनको देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप, स्वामित्व। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो ऑनरशिप होती है ना, वो एक बंदे की होती है, मतलब सिर्फ एक बंदा मालिक होता है। क्योंकि छोटे लेवल पे हम बिज़नेस करते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे हम अपनी दुकान खोल रहे हैं, इसीलिए इसमें जो मालिक होता है वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट की बात। तो क्योंकि छोटे लेवल पे बिज़नेस होगा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम मैनेजर लगाएं, तो सेम ही बंदा वही मालिक होगा, मतलब वही ओनर होगा और वही मैनेजर होगा, तो मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री लगाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादातर मशीनें नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पे हम लेबर लगाएंगे, एम्प्लॉयर्स लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, ठीक है। इसलिए लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं खादी उद्योग, खादी इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे वो जो है लेबर इंटेंसिव है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा लगाए जाते हैं, मशीनों का कम यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेक्निक्स जो कुछ भी चेंज होंगी, वैसे वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने अंदर भी चेंज कर लेती है। मतलब जैसे जैसे वातावरण चेंज होगा वैसे ही वो अपने आप को बदल लेती है, फ्लेक्सिबल है वो। उसके बाद रिसोर्सेज, कि इसमें जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, एक तो वो हमारे आसपास होंगे, है ना, लोकल लेवल के रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा महंगे रिसोर्सेज नहीं होंगे, और हम उनका फुली यूज़ भी कर पाएंगे, फुली यूटिलाइजेशन हम उनका कर पाएंगे। लोकलाइज्ड ऑपरेशन ऑन लिमिटेड रीच, कि इसमें जो भी ऑपरेशन, जो भी हम वर्क करेंगे वो लोकल लेवल पे होंगे और उनकी रीच जो है वो लिमिटेड होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही हम कल जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो होगा इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।